मेरे कृष्ण मुरारी, ओ मेरे मदन मुरारी, जरा मेरी और निहार, जरा मेरी और निहार। ओ मेरे बांके बिहारी, ओ मेरे गिरवर धारी, चक्र सुदर्शन धारी, जरा मेरी और निहार, जरा मेरी और निहार। तो भगवान से प्रार्थना कीजिएगा साहब, मैं असमर्थ हूं, योगी नहीं, ज्ञानी नहीं, वेदों का पाठी नहीं, मैं योगी नहीं, ज्ञानी नहीं, वेदों का पाठी नहीं, मैं तो नादान एक प्रेम पुजारी। मैं योगी नहीं, ज्ञानी नहीं, वेदों का पाठी नहीं, मैं तो नादान एक प्रेम पुजारी, मैं तो नादान एक प्रेम पुजारी। और कहाँ तक स्वीकार किया है, ना ही जपूं मैं कंठी माला, ना पहनूं भगवा दोशाला, ना माथे पर तिलक लगाऊं, ना कांधे पर जनेऊ डाला, और ना मैं साधु ना सन्यासी, ना बंदा बैरागी हूँ, माया की निर्मित दुनिया में मैं श्याम चरण अनुरागी हूँ, मैं श्याम चरण अनुरागी। प्रेम की बोली को कोई प्रेमी ही समझ सकता है साहब, और कृष्ण से बढ़कर कोई प्रेमी नहीं है। दो ही प्रेमी हैं, एक महादेव और एक भगवान कृष्ण। महादेव से भी बढ़कर कोई प्रेमी नहीं, जो प्रेम में अपने प्रियतम के लिए अपने ही स्वरूप को बदल दे साहब, उससे बढ़कर और प्रेमी कौन हो सकता है। श्री कृष्ण प्रेम के सागर हैं, प्रेम के रसिया हैं। प्रेम के बंधन में ही श्री कृष्ण बनते हैं। इसलिए प्रार्थना भी करो तो प्रेम पूर्वक करिएगा साहब, चतुर्बुद्धि नहीं, बुद्धि का प्रवेश ही नहीं। याद रखिएगा, बुद्धि का प्रवेश भक्ति में है ही नहीं। और जिसने बुद्धि का प्रयोग किया है, परिणाम बड़ा दुखद मिला है। सती ने बुद्धि का प्रयोग किया, गरुड़ जी ने बुद्धि का प्रयोग किया है, और परिणाम में महादेव से वियोग मिला है। तो बुद्धि, भक्ति में बुद्धि का विषय ही नहीं, यहां तो प्रेम की भाषा है साहब। वो प्रेम का देवता है, और उस प्रेम के देवता से बार बार प्रार्थना करनी चाहिए, जरा मेरी और निहार, जरा मेरी और निहार। सब गाइएगा, जरा मेरी और निहार, ओ मेरे बांके बिहारी, ओ मेरे कृष्ण मुरारी, ओ मेरे रास बिहारी, ओ मेरे रमण बिहारी,
जरा मेरी और निहार, जरा मेरी और निहार। आपकी प्रार्थना आपके विश्वास से भरी हुई होनी चाहिए सर। प्रार्थना में बहुत बल है, लेकिन वो प्रार्थना विश्वास से भरी हुई हो साहब। और याद रखिएगा, विश्वास से ही भगवान मिलता है, विश्वास से ही। कल भी आपको कहा कि भले ही जीवन में सबका संग छूट जाए, यारों प्यारों का, परिवार वालों का, किसी का भी संग छूट जाए, लेकिन विश्वास का संग न छूट पाए। आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास, इसी प्रेम की डोर से मैं बंधा हूं। हे मेरे नाथ, हे गोविंद, हे मेरे परमात्मा, इस श्रद्धा और विश्वास की प्रेम की डोर से ही मैं बंधा हूं। इसी प्रेम की डोर से मैं बंधा हूं कि श्रद्धा को मेरी घटने न देना, कि अपने ही साए को हटने न देना। प्रेम, श्रद्धा और विश्वास दोनों से। इसलिए बुद्धि मत लगाइएगा, डूबना है। ये बुद्धि, ये अहंकार आपको डूबने नहीं देगा सर। इसलिए अहंकार को थोड़ा, अहम को, मैं कौन हूं, क्या हूं, तो ये मत सोचिएगा कि आपको कोई नहीं देखता है। देखने वाला भी देख करके सोचता है कहां बैठे। तो भगवान की कथा को थोड़ा अपने आप को भुला करके, अपने आप को खाली रख करके जब सुनेंगे, तब ये प्रेम रस आपके पात्र में भरेगा साहब। यहां बात प्रेम की है, और प्रेम में भी समर्पण, शरणागति की बात है। समर्पित हो जाइएगा, डूब जाइएगा। ये प्रेम रस की धारा है साहब। बार बार मौका पता नहीं भगवान ने कैसे अहेतु की कृपा करी, तब जाकर ये देव संयोग कि श्रीमद् भागवत की कथा साहब। ऐसी रस की धारा जो घर में बह रही है, और बह रही है तो डुबकी जरूर लगनी चाहिए साहब। एक भी सूत्र अगर पकड़ में आ गया तो कथा श्रवण का फल मिल जाएगा साहब। ज्यादा सुनने से, ज्ञान भरने से बुद्धि कहीं न कभी कभी तर्क वितर्क में पड़ जाती है। ये एक सूत्र पकड़ लिया बस, हमारा कल्याण हो जाता है। और कभी कभी तो एक सूत्र, क्योंकि श्रवण से विश्वास बढ़ता है, कभी कभी दर्शन से ब्रह्म पैदा हो जाता है। और यही ब्रह्म इंद्र को पैदा हुआ, यही ब्रह्म ब्रह्मा जी को पैदा हुआ देख करके साहब। भगवान की लीला को देख करके ब्रह्म पैदा हो गया, संशय हो गया मन में। लेकिन भगवान की कथा जब श्रवण करते हैं तो ये श्रवण हमारे संशयों का भेद कर देता है, संशय को नाश कर देता है। जितने मन के ब्रह्म हैं, संशय हैं, भीतर के प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का जवाब भगवान की कथा स्वयं दे देती है। सूत्र है कि दर्शन से मोह होता है और श्रवण से मोह का नाश। बस ये पकड़ लीजिएगा, दर्शन से मोह होता है और श्रवण से मोह का नाश होता है। तो मोह का नाश हो जाए। संत महापुरुष कहते हैं कि संसार से हमारा शरीर का संबंध है और परमात्मा के साथ हमारा स्वयं का संबंध है। जिसे भीतर की आत्मा कहें, आत्मा का परमात्मा के साथ संबंध है,
तो बाहर की स्थूल दृष्टि से हमारे शरीर का संबंध संसार से है, लेकिन भीतर की आत्मा का संबंध वो परमात्मा के साथ है। हमारा स्वयं का संबंध परमात्मा के साथ है। बस ये अनुभव में आ जाए बात तो बात बन जाएगी। इतनी सी बात अगर समझ में आ जाए तो बेड़ा पार हो जाए। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। ममेवांश जीवलोक जीव भूत सनातन, श्रीमद् भागवत की गीता कह रही है। रामचरितमानस कहता है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। एक ही बात को अलग अलग कवियों ने अपने अपने ढंग से कही है बात। इसलिए मैंने प्रारंभ में भी कहा, कोई उसे ब्रह्म कहता है, कोई उसे परमात्मा कहता है, कोई उसे ईश्वर कहता है, तब कोई जिसने जैसी दृष्टि देखी। हमारी दृष्टि कैसी हो? कथा हमें दृष्टि प्रदान करती है, प्रेम की दृष्टि हो साहब। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। जब ये दृष्टि मिलेगी कि प्रेम से ही प्रेम प्रकट होगा, तब अनुभव में आएगी। और जो बात गोस्वामी तुलसीदास जी ने कही, क्या सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सब में सीताराम जी के दर्शन हो जाए। कथा सुनते सुनते एक सूत्र भी समझ में आ जाए तो उसको तुरंत पकड़ लो, और पकड़ने के बाद अभ्यास में लाइएगा सब। अभ्यास में कभी कभी हम कुछ गलत, कभी आजकल विवाह के उत्सव चल रहे हैं तो लड़का लड़की पहले आजकल आपस में सब मिल जाते हैं, सब अपनी अपनी हॉबीज बताते हैं। तो एक लड़का और लड़की आपस में मिले, सब लड़के को चाय पीने की बहुत आदत है, हर 1 घंटे बाद थोड़ी आने दो चाय। तो अब ये लड़की ने देखा, बड़ी बारीकी से विचार की तो बार बार चाय मांगता है। तो जब शादी वाले दिन जब फेरे हो रहे थे तो वहां दूल्हा 7 वचन भरता है कब। तो पत्नी ने कहा, ए जी सुनो, मैं ज्यादा नहीं कुछ थी, 1 वचन मेरा भी भर लो। बोले हाँ हाँ। उस वक्त आदमी बड़े जोश में, हाँ हाँ बोलो बोलो क्या बोलते हैं। बोले चाय छोड़ दो। छोड़ दी साहब। मैं कोई बात ऐसे नहीं कहता, नाम लूंगा तो फिर थोड़ा सा हो जाता है, लेकिन बात पक्की है। तो कई बार व्यक्ति पकड़ लेता है। हमें पकड़ना क्या है, बस ये सोचिएगा क्या पकड़ना है। इस बहती हुई धारा में से कौन सा सूत्र हम पकड़ लें साहब। इस शरीर का संबंध संसार से है, हमारा संबंध परमात्मा के साथ है। और बार बार यही प्रार्थना करो, हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। और जो समझ में आए पकड़ लीजिएगा, बाकी सब छोड़ दो। छोड़ने का मतलब आनंद लीजिएगा। जो बात पकड़ ली थी हमारे आने की, पकड़ लिया हमने। जो सूत्र हमको अच्छा लग रहा था वो सूत्र हमने पकड़ लिया सर। अच्छा, आजकल वैसे बच्चे एग्जाम के डेज में जाते हैं तो प्रश्न पत्र आता है, क्वेश्चन पेपर आता है, तो क्वेश्चन पेपर में सबसे पहले वही सवाल उसका ही आंसर लिखता है जो आता है, बाकी को थोड़ा पेंडिंग छोड़ देता है।
जो पहले आता है बस उस सूत्र पकड़ लीजिएगा। जो पकड़ा है, जो आ गया हमारे अभ्यास में आ गया है, उसको ही परफेक्ट कर लीजिएगा। वो कहते प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। बार बार अभ्यास अभ्यास। इसलिए महापुरुषों ने आपके हाथ में माला दी है साहब, माला अभ्यास कराती रहती है। आजकल तो काउंटर आ गया है जिनसे धीरे 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 बटन दबाओ, लेकिन ये अभ्यास करता है। हमारी श्वासों के अंदर नाम का स्मरण चलता रहता है, नाम का स्मरण चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे। अभ्यास के अंदर आ जाए सामने, और अभ्यास करते करते जगदीश को पकड़ेंगे तो मुक्त हो जाएंगे, और जगत को पकड़ेंगे तो बंधन में पड़ जाएंगे। इसलिए जगदीश को पकड़िएगा, भगवान को पकड़िएगा साहब। उससे कहिएगा, ओ मेरे बांके बिहारी, ओ मेरे गिरवर धारी, ओ मेरे रमण बिहारी, जरा मेरे और निहार, जरा मेरे, हे दीन बंधु, हे करुणा सिंधु, जरा मेरी और भी देखिएगा साहब। और एक बार परमात्मा ने आपको देख लिया, आपके सब दुख समाप्त हो जाएंगे। कल भी हमने गाया ना, ओ ब्रज के नंदलाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। प्यारे सब दुख दूर हुए। और याद रखिएगा, जीवन में दुख जब तक बना रहेगा जब तक मैं और मेरे की लड़ाई रहेगी। हम बात शरणागति की कर रहे हैं, हम बात समर्पणता की कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर भीतर के अंदर मैं की गांठ है, मेरे की गांठ है, आपस की मैं और मेरे की लड़ाई है, तो साहब मैं मेरे की लड़ाई से कोई फायदा नहीं, कोई लाभ नहीं है। जो पास होता है वो भी निकल जाता है। आपस की लड़ाई के अंदर कोई तीसरा आदमी आता है, फायदा ले जाता है। दो बिल्ली थी, दो बिल्ली की लड़ाई के अंदर क्या हुआ, आपस के अंदर बांट बांट के खाती थी। एक दिन एक रोटी मिली तो बिल्ली की दूसरी बिल्ली पर नजर करी, अरे आज इसके पास रोटी ज्यादा चली गई है, मेरे पास कम है। ठीक से समझिएगा, आज के वर्तमान में जो झगड़ा चल रहा है ये बिल्ली की लड़ाई की तरह ही है। एक रोटी के विभाजन के अंदर दूसरी बिल्ली को एहसास हो रहा है, महसूस हो रहा है कि दूसरी बिल्ली के पास ज्यादा रोटी है। अब आपस में लड़ाई करने लगे, तेरे पास ज्यादा है, वो कहे मेरे पास ज्यादा कैसे है, जो हो गया सो हो गया, ऐसे कैसे हो गया। अब फैसला कौन करे, फैसले के लिए कुत्ते को बुलाया था, आओ फैसला करो। अब कुत्ता बड़ा चालाक, बिल्ली के झगड़ा हो गया आपस के अंदर, तो जिसका ज्यादा था उसको बैलेंस करने के लिए तराजू सामने रखी और कुत्ते ने तोड़ी रोटी और अपने मुंह में डाली। अब बराबर करने के लिए फिर किया तो जो पहले वाले जिसके पास कम था अब उसका ज्यादा हो गया। अब दूसरी बिल्ली ने कहा इसके पास ज्यादा, अच्छा हो। अब दूसरे का तोड़कर फिर खा गया कुत्ता। अब ऐसे चला, कभी इसका पलड़ा भारी कभी उसका पलड़ा भारी। अब रोटी के टुकड़े तो धीरे धीरे कम 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 होते हो गए। दोनों बिल्ली ने समझ गए कि ओहो, हमारी आपस की लड़ाई के अंदर कुत्ता हमारी रोटी खा गया है। उन्होंने कहा महाराज आपका फैसला ठीक है, आपने जो कर दिया तो ठीक है, अब ये जो हमारा। अब कुत्ते ने कहा अच्छा हमें यूं ही बुलाया, कुछ भाग तो हमारा भी बनता है, जो बचा कुचा था वो भी निपट गया था।
तो कहने का तात्पर्य इतना सिर्फ यही है कि आज के वर्तमान में जो दशा है, भागवत में कथा आती है सर, नाभाग की कथा आती है जिसके हिस्से में केवल पिता है। बंटवारा कैसा हुआ आगे हम कथा में श्रवण करेंगे। केवल कहने का तात्पर्य इतना है कि मैं और मेरे की लड़ाई को समाप्त कर दीजिएगा साहब। और कभी कभी तो मैं मेरे की लड़ाई के अंदर हम किसी दूसरे पर उस लड़ाई के अंदर झूठा कलंक लगा देते हैं, दूसरे पर कलंक मढ़ देते हैं। सावधान रहिएगा, ऐसी गलती न करिएगा। किसी पर झूठा आरोप न लगाइएगा। कल हमने कथा के सूत्र में 10वें स्कंद के 83वें अध्याय में 6-7वें श्लोक में हमने सूत्र पकड़ा था भगवान की पटरानियों का। तो कल हमने रुक्मणी जी का श्रवण किया था। आज उनकी दूसरी पत्नी सत्यभामा। सत्यभामा जी अपनी कि मैं भगवान के साथ मेरा पाणी ग्रहण संस्कार कैसे हुआ, अपनी कथा को द्रौपदी जी को सुना रही है। सत्यभामा सत्राजीत की लड़की है। सत्राजीत के गुरु हैं भगवान सूर्य नारायण। और भगवान सूर्य नारायण ने सत्राजीत की तपस्या पर प्रसन्न होकर के उन्हें वरदान स्वरूप समयंतक मणि प्रदान करी। और ऐसी मणि जो कई बार तोला सोना रोज दे, और जिसका प्रभाव इतना बढ़ गया कि धन वैभव संपदा सत्राजीत के पास अनंत अनंत हो गई। अब जिसके पास संपदा होती है तो उसके कई समझदार मित्र कहो या यार दोस्त कहते हो, कहते भाई देखो ज्यादा दिखावे में मत आओ, बच के रहो, समय ठीक नहीं है, ज्यादा धन होना भी हानिकारक है साहब, फिर उसकी रक्षा के लिए और बंदोबस्त करो। अब यहाँ तो ये समयंतक मणि रोज कई सोना निकाल रही है। तो भगवान कृष्ण ने, क्योंकि भगवान से कृष्ण द्वारिका के राजा हैं और राजा का कर्तव्य बनता है उसी नगरी के सत्राजीत को समझाने के लिए भगवान स्वयं सत्राजीत से मिले कि देखो बच के रहिएगा, इसको आप अपने राजकोष में रख दीजिएगा। बार बार इसका प्रयोग रखो। मणि के बारे में चर्चा होती रही। भगवान कृष्ण, उनका काम केवल समझाने का है सर। दूत बनकर के जब दुर्योधन के पास भी गए तो समझा दिया कि भाई ठीक नहीं है, जमीन के लिए आपस में भाई भाई लड़ रहे हैं, ये ठीक नहीं है। लेकिन दुर्योधन नहीं समझा। अब नहीं समझा तो भगवान ने कहा अब तो युद्ध होगा ही बस। भगवान ने अपना काम पूरा किया, चले गए। सत्राजीत का एक भाई था प्रसेन। प्रसेन ने अपने भाई सत्राजीत से कहा कि भैया मैं अपने मित्रों के साथ जा रहा हूं शिकार के लिए, आप मुझे मणि दे दीजिए, मैं मणि को गले में डाल करके जाऊंगा। क्यों? मेरा थोड़ा सा रोग बढ़ेगा। अच्छा आजकल तो, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा कई बार, पुराने जब थे कि भाई किसी लड़की वाले के यहाँ जब लड़के वाले देखने के लिए आता था तो अड़ोस पड़ोस से फर्नीचर मंगवा करके अपने घर में रख लेते थे ताकि अच्छा लगे, सब अच्छा लगे, चल सके। तो कहीं शादी में जाना हो तो किसी का बढ़िया सूट हो तो भाई साहब जरा देना, जला, कोई संकोच नहीं, सामने वाला दे देता। तो ऐसे ही
प्रसेन के, क्योंकि सत्राजीत का भाई है, तो सत्राजीत ने अपने समयंतक मणि को उस प्रसेन को दिया, और प्रसेन जब मणि लेकर चला तो वन के अंदर एक सिंह ने उस पर प्रहार किया और उस मणि को ले लिया, प्रसेन को मार दिया। सिंह मणि लेकर चला तो आगे मिल गया रीछ जामवंत। अब जामवंत ने उस सिंह को मारा और मणि को अपने पास हासिल कर लिया। मणि लेकर के वो चला गया। इधर सत्राजीत को ये हुआ कि अभी कुछ दिन पहले कृष्ण से मेरी बात हो रही थी, कृष्ण मेरे पास मणि के लिए आए थे, मुझे लगता है कृष्ण ने ही मणि को चुराया है और भगवान पर आरोप मढ़ दिया, भगवान पर कलंक लगा दिया कि कृष्ण ने ही उस समयंतक मणि को चुराया है। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।